ये सीसीटीवी फुटेज है एल्विश यादव के घर जब फायरिंग हुई उस वक्त का। 33 सेकंड के इस फुटेज में दो बाइक सवार आते हैं, नकाबपोश हैं, मुंह ढका हुआ है। एल्विश यादव के घर के बाहर वो बंदूक निकालते हैं, घर की तरफ निशाना लगाते हैं और एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह ये दोनों नकाबपोश बदमाश एल्विश यादव के घर के तरफ बिल्कुल निशाना लगाकर गोलियां चलाते हैं, मानो वो चुनौती दे रहे हों कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। इतना ही नहीं, दोनों बदमाश एक एक करके गोलियां चलाते हैं। उसके बाद एक दूसरा जो शख्स है, जो बदमाश है, वो घर की जो रेलिंग है, जो दीवार है, वहां से अंदर झांकता है और निशाना लगाता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हो जाता है। इसके बाद ये तीनों बदमाश बाइक पर बैठ के फरार हो जाते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज जो है फरार होने वाला ये है जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। दरअसल ये पूरा मामला है गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित एल्विश यादव के घर का, जहां पर तीन नकाबपोश बदमाश बाइक पर आते हैं, जिनमें से दो नकाबपोश बदमाश फायरिंग करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस फायरिंग के बाद जो जिम्मेदारी ली है और वजह बताई गई है फायरिंग की, वो भी अपने आप में हैरान करने वाली है। दरअसल इस पूरे हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई और उस पोस्ट में ये एक्सेप्ट किया गया कि उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग करने की जो जिम्मेदारी ली है वो भाऊ गैंग ने ली है। और जो पोस्ट लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि जय भोले की, हाँ भाई राम राम सारे भाईयाना। आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो हमने यानी कि नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने चलवाई है। इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके। और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वार्निंग है, ये जो सट्टे का प्रमोशन करता मिल गया उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। तो जो तो जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहें। राव इंद्रजीत यादव राम राम। और ये जो कहा गया है, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर की गई है और पोस्ट में ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है और बताया गया है, गोली चलाने की वजह बताई गई है। ये वो पोस्ट है दोस्तों जिसमें जिक्र किया गया है और नीचे बाकायदा स्टैंप लगा के भाऊ गैंग, दो साइड बंदूक हैं और सिंस 2020, ये सारी पोस्ट जो है शेयर की गई और एक्सेप्ट किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में जो एल्विश यादव के पिता हैं उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। एल्विश यादव उस वक्त घर पे नहीं था जब गोली चली, उनके पिता का कहना है। एल्विश उस टाइम बाहर गए हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने बोला काम के चक्कर में वो घर से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि उस दिन हुआ क्या। हम सब सो रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी, अजीब सी आवाज़ आई। तो हम सब लोग उठ के बाहर आए तो देखा गोलियों के खोखे पड़े हैं। लेकिन जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला हमारे यहाँ गोली चली है, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। जो एसएचओ हैं विनोद कुमार, उनका बयान भी हमने क्राइम तक पे आपको दिखाया था, जिन्होंने ये बात बोली है कि हम लोगों को कॉल आई थी, जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि गोलियाँ चलाई गई हैं। और फिर हम लोगों ने जो फॉरेंसिक टीम है उनको बुलाया, सारी जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वजह थी, क्या थी। लेकिन इसी बीच भाऊ गैंग की तरफ से ये एक पोस्ट आता है और इस पोस्ट में एक्सेप्ट किया जाता है कि उन्होंने ही गोलियां चलवाई हैं। वजह भी बताई कि एल्विश यादव जो है सट्टे का प्रमोशन करते हैं, इसी वजह से उनको समझाने के लिए गोलियां चलाई गई हैं। और जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो सट्टेबाजी जैसे ऐप्स को या अलग अलग इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो उनको भी अंजाम भुगतना होगा। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है और उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस पूरी गोलीबारी की थी। लेकिन यहाँ पे सबसे शुक्र वाली बात यह है कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है, सब सही सलामत हैं एल्विश के घर पे। लेकिन यहाँ पे अपने आप में फिक्र पैदा करने वाली बात यह भी है कि दिन दिहा बिल्कुल खुलेआम बिना कानून के खौफ के अगर अपराधी इस तरीके की हरकत करेंगे तो ये समाज के लिए ठीक भी नहीं है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन जो ये सीसीटीवी फुटेज है ये अपने आप में दहशत पैदा करता है। देखिए किस तरीके से ये दोनों बदमाश एल्विश की घर की तरफ गोलियों का बंदूक का निशाना बना के बाकायदा गोलियां चलाते हैं और गोलियां भी प्रॉपर निशाने से चलाते हैं कि जैसे बेखौफ इन्हें किसी की परवाह ही ना हो। एक के बाद एक गोलियां चलती हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 20 गोलियां चली हैं, कुछ में 23 गोलियां चली हैं। लेकिन जो गोलियां इस वीडियो में दिखाई दे रही है वो तकरीबन 12 से 13 गोलियां दिखाई समझ में आती हैं कि गोलियां चलाई गई हैं, जो फायरिंग हुई है, राउंड फायरिंग। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है
कि गोलियों चलाने के बाद ये बदमाश आते हैं, गोलियां चलाते हैं और बड़े आराम से वहां से निकल जाते हैं और पुलिस इनको अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। फिलहाल इस मामले में एल्विश की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जो भी बयान आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। अब आखिर में ये वीडियो खत्म करने से पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए जिसमें एल्विश यादव के घर के बाहर ये तीनों बदमाश आते हैं और फिर उसके बाद दो बदमाश जो नकाबपोश थे वो गोलियां चलाते हैं। ये पूरा वीडियो देखिए और देखिए किस तरीके से जो एक बदमाश है वो घर के अंदर झांकता भी है रेलिंग से और फिर उसके बाद निशाना भी लगाता है। तो इस पूरी वीडियो को देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है।